Very good evening to all of you, my dear friends. Today we are going to discuss about physics, the another chapter of class 10, that is magnetic effect of current. Right? एक छोटा सा टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में. As we have discussed about in the last chapter that current causes various kind, right? What are the different effects of the current? अगर हम बात करें, हमने देखा है इफेक्ट ऑफ करंट. बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स: केमिकल इफेक्ट, राइट. इसके बाद हम करते हैं हीटिंग इफेक्ट, एंड द लास्ट दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट, राइट. वी हैव दीज थ्री टाइप ऑफ इफेक्ट बेसिकली, जिनमें हम आज बात करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में. बाकी के आपको अगर जानने हैं बाकी के इफेक्ट्स के बारे में, तो उसके लिए अलग से आपको वीडियोस मिलेंगे और आप वहां से देख सकते हैं. फिलहाल देखा जाता है, हम बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में. मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट का मतलब है कि सपोज आपके पास कोई एक वायर है और इस वायर में अगर करंट फ्लो हो रही है, देयर इज अ वायर, और उस वायर में क्या फ्लो हो रही है? करंट फ्लो हो रही है. तो करंट के इस वायर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है. दिस इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट. व्हाट इज मैग्नेटिक इफेक्ट? बेसिकली a magnetic field is set up around the current carrying wire, right? A magnetic field is set up around a current carrying wire is known as basically यही होता है मैग्नेटिक इफेक्ट. ठीक है, तो इसके बारे में जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज़ जानने वाली वो ये है ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट. क्योंकि उसी एक्सपेरिमेंट के बाद हम इस चीज़ की जानकारी में आए, इस चीज़ के संज्ञान में आए कि जब भी किसी वायर में करंट का फ्लो होता है तो वहाँ पर करंट फ्लो होता है, तो वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है. तो अकॉर्डिंग टू ऑरस्टेड उन्होंने क्या किया था, ज़रा समझते हैं. इस दो डायग्राम के थ्रू समझेंगे. उन्होंने देखा सपोज कोई वायर है जिसमें उन्होंने करंट फ्लो कराई. ठीक है, यहाँ पर एक उन्होंने क्या रखा, कहीं पे भी रख सकते हैं आप, मान लीजिए यहाँ पर रख लिया आपने. लाइक दिस वन, एक मैग्नेटिक नीडल हो गई. ठीक है, एक वोल्टेज सोर्स हो गया, बैटरी, एक की हो गई, यहाँ पे रेजिस्टेंस हो गया कोई आर. ठीक है, ऐसा उन्होंने सेटअप किया और इन्होंने देखा कि ऑरस्टेड ने कि जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, मीन्स हमने की क्लोज करी और यहाँ पे करंट का फ्लो शुरू हुआ, एज सुन एज द फ्लो ऑफ करंट हैज बीन स्टार्टेड ही सॉ सम डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक नीडल या कंपास कह लीजिए. समझिएगा, ऑरस्टेड ने क्या किया, एक सेटअप बनाया और जैसे ही उन्होंने स्विच लगाया, की लगाते ही यहाँ पर जो मैग्नेटिक नीडल थी या मैग्नेटिक कंपास था, इसमें डिफ्लेक्शन शुरू हो गया. और डिफ्लेक्शन शुरू होते ही उन्होंने कंक्लूड करा कि जब भी किसी वायर में करंट फ्लो होती है तो उसके चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है. अब ये क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो आपके पास ये कंपास है ना, बेसिकली ये जो कंपास है, ये कंपास हॉरिजॉन्टल लेवल पे फ्री होता है मूव करने के. वर्टिकली वो मूव नहीं करता, वो कुछ इस तरीके का हॉरिजॉन्टल होता है, वो इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर सकता है, राइट. और इसकी प्रॉपर्टी है कि ये डिफ्लेक्शन तब शो करेगा जब ये किसी मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा, जब किसी मैग्नेटिक फोर्स को ये एक्सपीरियंस करेगा, ऐसे केस में यहाँ पर डिफ्लेक्शन अकर करता है, राइट.
तो ऑर्स्टेड ने देखा कि एज सुन एज द स्विच वाज क्लोज और की वाज क्लोज्ड द करंट स्टार्टेड टू फ्लो इन अ सर्किट. So he examined, he concluded, he saw there is a deflection in the magnetic field, magnetic needle, and concluded that कि यहाँ पर एक magnetic field डेवलप हो रही है. और ये तब तक है, स्टार्टिंग होती, फिर ये डिफ्लेक्शन के बाद रुक जाती है. और इसके बाद इन्होंने फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट देखा गया जो हम करते हैं, आप अपने घर पे कर सकते हैं, इसको हम समझेंगे आज. वो ये है कि सपोज हमारे पास, हम क्या करें ये जानने के लिए कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, कैसे मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे हम कि किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो रही है. तो उसके लिए क्या करें, आप एक कार्डबोर्ड ले लें, ठीक है. कार्डबोर्ड के सेंटर से छेद करके एक वायर ऐसे, ठीक है, एक वायर ले लें थोड़ा सा छेद करके, और इस पर कुछ क्या करें आप, आयरन पार्टिकल्स आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें, छोटे छोटे आयरन के टुकड़े, छोटे छोटे आयरन के पीसेस ऐसे आप पूरे डिस्ट्रीब्यूट कर दें. सपोज ये आपने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, रैंडमली भेजा हुआ है आपने, ऐसे पार्टिकल्स रखे हुए हैं, ठीक, ये रैंडम है. और आपने इस वायर में कनेक्शन दे दिया, ठीक है ना. तो जैसे ही स्विच आप क्लोज करेंगे, क्लोज कर दिया, करंट फ्लो हुई. सो व्हाट वाज ऑब्जर्व्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट कि कुछ टाइम बाद ये जो आयरन पार्टिकल्स आपके रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ये आयरन पार्टिकल्स क्या होने लगे, ये अपने आप इकट्ठे होने लगे. किस तरीके से इकट्ठे होने लगे, ये इस तरीके से इकट्ठे होने लगे. देखिए इस तरीके से क्या इकट्ठे होने लगे, ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल. ये आयरन पार्टिकल ऑटोमेटिकली कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में ये गैदर होने लगे. और यहाँ पे फिर कंक्लूजन कहा गया कि चूंकि वायर में करंट फ्लो हो रही है, और इस वायर में करंट फ्लो होने के कारण इसके चारों ओर क्या डेवलप हो रहा है, एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है. और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, इसके कारण ये सारे आयरन पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, अलाइन हो रहे हैं, सेंट्रलाइज हो रहे हैं कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में. सो ये दो चीज़ें आपको बताती हैं कि जहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट की हम बात करते हैं कि करंट जब फ्लो होती है तो उस फ्लो ऑफ करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, राइट. तो अभी इतना आप पढ़ें, इसके बारे में फिर हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे. तब तक आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, राइट. थैंक यू क्लास.